हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज ले आए हम आपके लिए टाटा नेक्सॉन ईवी। जैसे कि अब आप जानते हो इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है, तो ये उससे पहले वाली है जो पहले आती थी। अब इसके आज नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स की बात करेंगे। ऑनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आने वाला टाइम जो ईवीओ का ही है, तो ईवी के हिसाब से इसके लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा है कि यहाँ पे बंद हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। तो उस तरह से वो सब नेगेटिव पॉजिटिव लेकर आज भाई से बात करते हैं, जानते हैं। भाई हमारे साथ हैं ऑनर साहब। तो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। एक बार अपना शॉर्ट इंट्रो हो जाए थोड़ा सा। भाई माय नेम इज़ विकास। P3 में मैं रहता हूँ सेक्टर जी। और ऑफिस है, लॉ से रिलेटेड वर्क है जी। और जो मेरी रनिंग है वो मोस्टली ग्रेटर नोएडा NCR में डेली का आना जाना होता रहता है। अच्छा, डेली अप डाउन करते हो? मोस्टली मैं इसी गाड़ी को यूज़ करता हूँ, सारी मतलब मैं यही करता हूँ, मेरी एक प्राइमरी गाड़ी यही है जी। तो वेरिएंट वगैरह कौन सा होने वाला है ये वेरिएंट है भाई XZ प्लस लक्स। ये मैंने प्राइम है, प्राइम मतलब जो 32 किलोवाट बैटरी का आता है। हाँ। और ये 2021 में ली थी, तो उस टाइम जो सबसे टॉप मॉडल था वो यही था। अच्छा। उस टाइम मैक्स नहीं आई थी। अच्छा, उस टाइम मैक्स नहीं आई थी तब की है। तो कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम ये? मेरे को भाई विद रोड टैक्स से 21 की पड़ रही थी, इसलिए मैंने दिल्ली रजिस्ट्रेशन कराया, मैं हूँ यूपी का। हाँ। तो उस पे मेरे को बचा कम से कम 2.5 लाख रुपए, तो मेरे को 1745 के आसपास ये ऑन रोड पड़ी। अच्छा, सब्सिडी मिली थी कोई इस पे? हाँ, सब्सिडी मिली थी मेरे को 25-30 हज़ार के आसपास एक साल बाद। हाँ, अच्छा, इतनी मिली थी। हाँ। तो जैसे आपकी यूपी की आईडी वगैरह होगी तो उस पर दिल्ली पर रजिस्ट्रेशन होगी थी? नहीं, मैंने अपनी आईडी चेंज कराई थी, दिल्ली का मेरा एड्रेस है। अच्छा। तो आधार अपडेट कराया था, उसके बेसिस पे जाके हुआ। अच्छा, जब बाद में जाके दिल्ली की रजिस्ट्रेशन हुआ था इस पे। तो कोई अलग से एक्सेसरीज वगैरह कोई उन्होंने फोर्स किया आपको? कोई नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ जरूरत भी नहीं थी। एक तो हॉर्न थोड़ा टाटा का होता है। हाँ। तो एक तो हॉर्न का ये थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये ब्लू एलिमेंट जो होते हैं, ये मैंने स्प्रे से खुद ही, मतलब अमेजोन से 200 रुपये का स्प्रे आया था। अच्छा, ये जो है? हाँ, ये मैंने खुद ही लगा के, क्योंकि बाहर अगर जाते हैं तो सब बोलते हैं कि हटाना पड़ेगा, वो बहुत भारी था, मना कर दिया, तो मैंने खुद ही किया है बस। तो और कोई एक्स्ट्रा नहीं। उन्होंने कोई अलग से एक्सेसरीज वगैरह नहीं दी? कुछ एक्सेसरीज अच्छा, अलग तो इसमें वेटिंग वगैरह क्या थी? कुछ वेटिंग थी? हाँ, वेटिंग थी भाई। उस टाइम ये एक्चुअली क्या था कि डार्क एडिशन लॉन्च हुआ था। हाँ। तो मेरी सबसे पहली बुकिंग थी, और उसके बाद भी काफ़ी थे आसपास के लोग, तो 3 से 3.5 महीने में मेरे को मिल गई थी। अच्छा। हाँ। तो अब तक कितनी चला चुके भाई इसको? 60,000 के आसपास हो जाएगा भाई। 2 साल में 60,000 चला दिया आपने? 58-49 हो चुका है, 60 मोटा मोटा हो चुका तो है। मतलब डिटेल में बता दोगे इसके बारे में, जो इसकी पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं? मैं अभी भाई इसे शिमला से लेके आया हूँ, मतलब शिमला में गया था, उससे पहले धनौल्टी जा चुका हूँ, ऋषिकेश, देहरादून, ये जनरल है, लेकिन हिमाचल पहली बार था, शिमला। अच्छा। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा, वहाँ से लेके आए हो इसे? यू विल आस्क मी, मतलब भाई द एक्सपीरियंस मतलब बेस्ट जैसे बोलते हैं ना, एक गजब वाला जो होता है। मेरे पास पहले डीजल थी, जीप कंपस लिमिटेड प्लस, मैंने आपको बताया था जी। और उससे पहले मैं फॉर्च्यूनर भी 2 साल चला चुका हूँ। उन सब के बाद अगर मैं आप मेरे से पूछो कि कैसी ये गाड़ी है, कैसी चलती है और क्या सब है, बेस्ट बोल सकते हैं ना, जैसे कि हाँ, एक पावर आपके पास है, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, बेस्ट भाई। तो चलो, आपने पहाड़ की बता ही दिया, आप पहाड़ पे लेके गए थे इसको, वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था? मैं भाई पहले भी लेके जा चुका हूँ। मैं बस क्योंकि हिमाचल था और थोड़ा सा इसलिए श्योर नहीं था, तो मैं रिसर्च अपनी पूरी करके गया था। सारी जो भी है चार्जर वगैरह। अच्छा। परफॉर्मेंस जो आप पूछ रहे हो कि ओवरटेकिंग वगैरह जैसे क्या है, पहाड़ पे भाई चढ़ाते हैं थोड़ा सा मस्त चलती है भाई। मेरा जो होटल था ना, मैं कुफरी से आगे गया था एक्चुअली। तो वो था कम से कम 6 मंजिला ऊपर बोल लो। सीधी चढ़ान थी रोड से ऊपर जो थी। अच्छा। और वो होटल मेरा नहीं था, मतलब गलत था, मैं जो एड्रेस था और मैं चढ़ गया ऊपर। अच्छा। तो यू विल इमेजिन कि उससे पहले मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने पहली बार इतनी ऊंची गाड़ी चढ़ाई थी, वो भी सीधे मतलब चढ़ान पे बिल्कुल परफेक्ट। चढ़ गई थी आसानी से? कितने लोग गए थे भाई? 3 लोग थे। 3 लोग गए थे? हाँ, 3 लोग थे। लगेज भी सबका इक्वल जो 3 दिन के हिसाब से हो सकता है वो था। ठीक। और भाई बहुत सही रिस्पॉन्स दिया। चढ़ाई में जब तुम ऊपर जाते हो तो थोड़ा सा तुम्हें होता है कि बैटरी तुम्हारी कम भी होती है, लेकिन जब आप वापस आते हो तो रीजनरेशन होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं चंडीगढ़ से कुफरी बेशक से मैं चार्ज करके गया, मतलब रुपए लगे, लेकिन वापस जो है ना, तो मुझे पैसे मिले आने के चंडीगढ़। अच्छा, मतलब रीजनरेटिव चार्ज होगी? रीजनरेशन में चार्ज होती है, और उल्टा वो ऑब्वियसली बात है, चार्ज हो रही है तो पावर हमें मिल रही है, तो पैसे हमें मिल रहे हैं। ठीक। तो वही तो ये है अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रहा। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आपने पहले इसकी प्लानिंग वगैरह की थी, कहाँ पे चार्जर है इसके, कहाँ पे नहीं है, तो पहले प्लानिंग तो आपने की होगी। प्लग शेयर करके एक ऐप होती है। वैसे हर कंपनी की अलग होती है, स्टैटिक अलग है, टाटा अलग है। प्लग शेयर ऐप पे मैंने सारे रिव्यूज रिसेंटली, उसमें हर कोई अपडेट करता है, मतलब अगर आप वहाँ पे चार्ज करो तो आपसे मतलब वो रिव्यू मांगते हैं। तो लेटेस्ट सारे रिव्यू होते हैं, उससे पता चल जाता है कि किसी को प्रॉब्लम है। तो जो मैंने चार्जर मतलब जो मैंने अपने लिए चूज किए थे कि मैं इन पे चार्ज करूंगा, एक तो स्टैटिक के थे, एक जियो के आजकल हर जगह हैं। अच्छा। वो रिलायबल भी हैं, उनके ऊपर आप रिलाई करके जा सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन भी ऐप में मिल जाती है। अच्छा। तो मैंने सबके रिव्यू देख लिए थे, सारे वर्किंग थे, मतलब फाइन थे, और 150-200 किलोमीटर के अंदर सारे चार्जर थे। तो मतलब चार्जर आपको मिल गए? हाँ, आसानी से। तो एक बार चार्ज होने में मतलब 0 to 100 कितना पैसे लग जाते हैं इसमें? 0 to 100 अगर आप फास्ट चार्जर पे करोगे, बाहर जैसे मैं गया,
तो उस पर 500-600 आप लगा लो। अच्छा 32 किलोवाट की बैटरी है तो हाँ 32 यूनिट 29 यूनिट इतना लगता है। अच्छा तो वो 500 मेरे को तो इनफैक्ट कहीं भी मैंने 400 से ज़्यादा पे नहीं करे, क्योंकि मैंने 25 पे लगाई, कहीं 30 पे लगाई, तो 400 से ज़्यादा नहीं, लेकिन आप 500 में बोल सकते हो कि फुल चार्ज हो जाएगी। 500 फुल चार्ज हो जाएगी। अच्छा जैसे मान लो एक बार आपको चार्जर नहीं मिले, कहीं इसका चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला, तो ये घर में चार्ज हो जाएगी? हाँ मैं डेली घर में ही चार्ज नहीं करता हूँ। अपने घर में नहीं, मान लो मामा पुप्पी के जा रहे हो तो वहाँ पे चार्ज हो मैं जाएगी? इनफैक्ट आपको इंसिडेंट बताता हूँ एक। हाँ मैं मनाली गया था, इससे पहले मेरे दोस्त की MG ZS EV है, अच्छा तो उसके साथ हम 4 लोग मनाली गए थे। जी एंड मंडी के बाद हमने गलत टर्न ले लिया और हम ओल्ड मनाली चले गए थे, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर। हाँ और जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे कि ये सबसे अच्छी चलाता है, वो थोड़ा सो गया था, उसका थोड़ा बेकार सीन हो गया था। हाँ तो दूसरे दोस्त ने चलाई और हमारी बैटरी बची बिल्कुल टॉप पे जाके 1%, अच्छा और गाड़ी वॉज लाइक कि अब नहीं चल पाएगी आगे। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, चार्जर था हमारे पास और वहाँ पे लोकल से हमने बात करी, रात के 1-2 बजे हुए थे, लोकल से बात करी और चार्जर लगाई और सुबह तक मतलब मिल गई थी इतनी कि हम आगे पहुँच सके कुल्लू तक। हो जाता है इजीली। तो चार्ज हो जाती है इजीली नहीं? वैसे बोलते हैं मतलब हाँ, जो आप बोलो कि अर्थिंग का एक थोड़ा सा इशू है, हाँ वो थोड़ा सा भी आपको, अगर कहीं भी आप जा रहे हो तो आप रिसर्च करके जाओगे कि कैसे चार्ज होती है। हाँ। आप चार्ज करके अपने घर पे देखोगे तो यू नो कि हाउ टू चार्ज। तो आप कहीं भी जाओ, बस आपको पावर चाहिए और आप चार्ज कर सकते हो। एक मैंने वीडियो देखी थी, एक हमारे भाई हैं यूट्यूबर अरुण पवार भाई, उनकी वीडियो में दिखाया था, एक वो सरिया सा ले रखा हुआ उन्होंने, वो गाड़ते थे, ये मैंने सिस्टम बना रखा है कुछ ऐसे बता रहे ऑब्वियसली थे। बात है भाई, अर्थिंग के लिए आप अर्थिंग लोगे ना, अर्थिंग हर जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, पावर आपके पास है लेकिन अर्थिंग के लिए आपको करना होगा। हाँ। तो जो सर्किट जिसमें आप प्लग लगाते हो उसमें मतलब एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है, उसमें ऊपर वायर लगाओ और उसको दूसरे उससे लगाओ और उसको गाड़ दो, जितना गाड़ सकते हो, तो अर्थिंग आ जाएगी। अच्छा कोई बड़ी इशू नहीं होता। मैंने खुद धनौल्टी मैं नैनीताल गया था, वहाँ पे चार्ज की थी। तो भाई एक बात बताओ, जैसे आप मतलब लोग तो डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को नहीं लेके जाते हैं वहाँ पहाड़ों पे, मतलब आपको ज़्यादा रनिंग वो ZS EV बता रहे, वो भी पहाड़ पे गए थे, इसको भी आप पहाड़ पे ले गए हो, मतलब इतना मेंटली प्रिपेयर कैसे हो EV के साथ आप? नहीं, EV के साथ इनफैक्ट मैं पहले से ही प्रिपेयर हूँ भाई। पहले मेरे पास, मैंने आपको बताया, मतलब पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ मैं, क्योंकि पहले मेरे पास जितनी भी गाड़ी रही मैं सबको लेके जाता रहता हूँ वैसे। हाँ, तो वहाँ जब पे। मैंने खरीदी थी, दिमाग में हमेशा रखा था कि हाँ मैं चला पाऊंगा। हाँ तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रिपेयर था। मैंने लोगों के रिव्यू भी देखे हैं कि हाँ चढ़ती है गाड़ी और चल जाती है पहाड़ों पे इजीली, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैंने खुद इसको धनौल्टी चलाया था, मैं ऊपर लेके गया, फर्स्ट टाइम मैं धनौल्टी गया था, इसे लेके ऋषिकेश धनौल्टी। हाँ। तो तब मेरे को कंफर्म हो गया था कि नहीं, ऐसा कोई इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चलती है, सही चलती है भाई। आप एक बार पावर हाँ। पिक करो ना, जी। ये चढ़ती है ऊपर। अच्छा। आप पहाड़ों पे ओवरटेक अगर करोगे ना, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छी ओवरटेकिंग होती है इनफैक्ट पहाड़ों पे। अच्छा मतलब गाड़ी का ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहाड़ों पे नहीं जा सकते, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, जहाँ आप नॉर्मल गाड़ी को लेके जा सकते हो। अच्छा चलो ये चीज़ें तो होगी। हाँ। अभी बताओ, मान लो जब ये स्टार्टिंग में ली थी तो इसका चार्जिंग वाला पॉइंट जो आपके घर लगा था, कोई उसमें भी कोई चार्ज वगैरह लेते हैं टाटा वाले? नहीं, वो इंक्लूडेड होता है। फर्स्ट चार्जर जो होता है, अगर आप दूसरा चार्जर अगर लेते हो कहीं और लगाते हो ऑफिस स्पेस पे, उसका वो चार्ज करते हैं। तो नॉर्मल चार्जर होता है, फास्ट चार्जर होता है वो? अब जो नई आ रही है मेरे हिसाब से वो 7 किलोवाट का देते हैं, लेकिन मेरा वाला जो 3 या 4 किलोवाट वो का कितने घंटे में होती है आपकी चार्ज फुल? मैं रात को भाई, मतलब मेरा हर चौथे या 5वें दिन का एक रूटीन है। हाँ। चौथे 5वें दिन में एक बार लगाता हूँ। तो रात को अगर मैं 10 बजे भी लगा रहा हूँ 25% पे, तो सुबह मेरी 3 बजे तक मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है कि योर बैटरी हैज़ बीन फुल। अच्छा ऐसा कभी हुआ है चार्जिंग लगाई हो और चार्ज ना हुई हो? नहीं, आज मैं तक नहीं हमेशा हुआ? लगाने के बाद ये देखता हूँ कि वो प्रॉपर चार्जिंग हो रही है, तो वो होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आपके ऐसा साथ? कभी नहीं होता। वो इनफैक्ट इंडिकेटर आता रहता है उसमें चार्जर में कि ब्लिंक हो रही है लाइट, तो तुम्हें पता है कि चार्ज हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ कि चार्जिंग नहीं, लगाई चार्ज हमेशा कभी हुई नहीं है? तो कितने रुपए यूनिट आपके जो जैसे आपने लिए, कितना फ़र्क पड़ा है आपके बिल में? बिल में भाई एक बार चार्ज होने में कितना रुपए ले बहुत लेती है? फ़र्क पड़ा है। मैं इनफैक्ट आपको बताऊं कि मेरी रनिंग ठीक ठाक है महीने की। पहली गाड़ी थी, मैं 3000 के आसपास लेके चलता हूँ अपनी रनिंग, डेली का 100 किलोमीटर है मेरा जी। तो आप खुद लगा लो। मेरे पास जीप कंपास थी, उसका डीजल का जो एवरेज था वो 15 पर किलोमीटर था। जीप कंपास 15 का एवरेज देती थी। हाँ। तो उसका आप एक बार हिसाब लगा लेना कि 3000 अगर मैंने चलाई कितनी चली, और इसका 180 में मेरी 200 किलोमीटर चलती है, तो इसका कितना पड़ा मेरे को? अच्छा। मेरे को 1 पर किलोमीटर भी नहीं पड़ रही है, उससे भी कम पड़ रही है। अच्छा, मतलब कितना यूनिट ले लेती है एक बार चार्ज होने में? 28-29 28-29 ले लेती है। तो मैंने हिसाब लगाया हुआ है। 180 में आपकी फुल चार्ज हो जाती है अगर आप घर पे करते हो। हमारे यहाँ पे 6 रुपये पर किलोवाट है ग्रेटर नोएडा में। हाँ। वो 180 पूरे लगती है, चार्ज हो जाती है। बाहर वही फास्ट चार्जर 500 बाहर फास्ट चार्जर में वो 18 रुपये किलोवाट लेते हैं, तो 400 450। मेरा कभी 500 ज़्यादा बिल आया नहीं, बट अगर मैं बताऊँ तो 100% 600 रुपये में हो जाएगी पूरी। अच्छा, ये चीज़ है। तो जैसे अब आपने चलाई, अब तक कितने चला ली, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मान लो कोई किसी के घर में कार वगैरह नहीं है, पहली कार प्लान कर रहा हो EV,
तो वो क्या इसको ले सकता है? भाई वही वाली चीज़ है कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना सबसे बड़ी बात है जी। सबसे पहली चीज़। हाँ। लोगों ने ऑब्वियसली बात है बहुत सारे फैलाए हुए हैं, या फिर है भी वो रियलिटी कि कभी कुछ हो रहा है, ईवीज आप रिलायबल नहीं कर सकते। मैंने ली है, मैंने चलाई है, मेरे पास पहले डीजल थी, मतलब मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ, मेरे पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, घर में है लेकिन वो मेरी नहीं है। हाँ। मेरी प्राइमरी कार यही है और मैं ढंग से यूज़ करता हूँ, बिल्कुल रिलाय होकर चलता हूँ। मैं इनफैक्ट आपको एक इंसिडेंट बताऊँ, कुछ दिन पहले घर में ही शादी थी तो गुरुग्राम में गया था, वहाँ पे बहुत सारा लोड था, सारी रजाई वजाई गाड़ी में भरनी थी और सबको भरना था। तो मेरे को ये डर लग रहा था कि क्या मेरी गाड़ी कर पाएगी या नहीं, और बहुत कम बैटरी भी थी और मैं दिल्ली तक आया था ढंग से, बहुत अच्छा एवरेज दिया। रिलाई कर सकते हो आप, किसी भी एंगल से रिलाई कर सकते हो। मेरे साथ कभी कोई मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है, कैसे आप चला रहे हैं। तो पहाड़ों पे तो आप इसको लेके चले गए कहीं, हाईवे वगैरह पर, राजस्थान वगैरह की? राजस्थान वगैरह गया हूँ मैं, वहाँ पे भी ट्रिप अच्छी। तो वहाँ पे एवरेज कितना चल जाती है एक बार चार्ज होने में वहाँ पे हाईवे पे? मैं जो एक आपको अपनी एक प्रॉपर एक फिगर दे सकता हूँ, 200 किलोमीटर 100% चल जाएगी। चलती है 200 किलोमीटर? मेरी 220 तक चलती है, लेकिन मैं 200 पे रिलाई करके चलता हूँ हमेशा कि मेरे को 180 या 190 के अंदर मेरे को चार्जर चाहिए अगर मैं कहीं हाईवे पे जा रहा हूँ। लाइट फुट पे चलते हो मेरे हिसाब से, तो आप कितने की स्पीड मेंटेन करते हो? मैं वो हमेशा यूज करके चलता हूँ। कितने की स्पीड मेंटेन करते हो? मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मतलब मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं 90 की पे चलाया है मैंने हाईवे। 90 भी चलाई है? 90 चलाई है, मेरे को 220 तक का एवरेज मिला है, 220 चली है। अच्छा, 90 से ज़्यादा नहीं, 100 के आसपास निकला, लेकिन 200 का एवरेज दे देती है। हाईवे पे 80-90 में रखता हूँ और 200 का एवरेज मुझे इजीली मिलता है। चार्जर इसके सब जगह अवेलेबल है? हर जगह है, हर जगह अवेलेबल है। आपके पास ऐप है, उसमें इनफैक्ट कोई चार्ज कर रहा है आपको वो भी पता चलता है। स्टैटिक एक ऐप है, आप कहीं जा रहे हैं कि मेरे को वहाँ चार्ज करनी स्टैटिक का है, तो आपको पता चल जाएगा कोई चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है, और हर जगह 2 या 3 चार्जर होते हैं। अच्छा, चलो ये सब चीज़ें होगी। और आप अपनी तरफ से कुछ इसके बारे में कहना चाहोगे? हाँ भाई, मैं तो पॉजिटिव ही बोलूँगा सारी चीज़, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि लोग बाग बोलते हैं नेगेटिव है, मेरे साथ हर चीज़ सही है। इनफैक्ट मैं तो पॉजिटिव का भी एक अच्छा ही वो बोलूँगा। बहुत बेस्ट है। मैं जीप कंपास के बाद इस पे आया हूँ। अच्छा, जीप कंपास आपने सेल कर दी? हाँ, मैंने कई बार जिक्र हो चुका है उसका। हाँ, मैं कर चुका हूँ सेल। तो ये ईवी है आपके पास जो? और दूसरी और कौन सी कार है आपके पास? पापा के पास है टाटा टियागो। अच्छा। भाई के पास फॉर्च्यूनर थी, वो बेच दी, तो उन्होंने अभी वो रिसेंटली कंसिडर करें शायद स्कॉर्पियो वगैरह। भाभी के पास है बलिनो। तो मतलब जैसे आप ये चलाते हो, कभी आपको टियागो मिली हो या फिर फॉर्च्यूनर जैसे कि आपने सेल कर दी, तो मतलब कंफर्ट किस में ज़्यादा लगता है आपको? इसमें भाई वो कैसे, एक बार एक्सप्लेन करो। मैं अपने भाई का बताऊंगा, मेरा भाई फॉर्च्यूनर चलाता है और मैं ये चलाता हूँ। तो एक दिन के लिए हम दोनों स्विच की थी, और उसके बाद का मैंने, मतलब मेरे को तो आप अपने ऊपर वो नहीं कर सकते, आप तो अपनी चीज़ तो अच्छी लगती है। तो मैं आपको लोगों का रिव्यू भी बताऊँ, मैंने बहुत लोगों से पूछा है जैसे चलाइए वगैरह, भाई एक पैडल से आप चला सकते हो। बिल्कुल, ये तो है, कहीं भी चढ़ा सकते हो, आसानी से चलती है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे स्कूटी में आप बोलो कि स्कूटी की तरह चलती हो तो आप चढ़ा नहीं पाओगे। इसको आप पैडल दो, आप कहीं भी चढ़ा, ओवरटेक कर लेती है आसानी से, बहुत इजीली। अच्छा, आपने देखा वो तो पता ही है ना, 0 to 100 इसकी मैंने नॉर्मल गाड़ियों से बहुत कर रखी है। एक बार इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, 0 to 100 भी कर रखी है, भगा के भी देख रखी है। नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा अच्छा है इसका। हाँ, ये तो है। चलो ये चीज़ है। तो भाई आप किन लोगों के लिए प्रेफर करना चाहोगे? भाई स्टूडेंट और जो एक मेरी एज के जो हो गए, इनको मैं बोलूँगा 100% आप रिलाई कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता कि जिसको एक 600 किलोमीटर हर एक दिन में चलानी है या 1200 ऐसा कुछ चलानी है। आजकल तो गाड़ियाँ भी 450 कंपनी में क्लेम करती हैं। बिल्कुल, तो कोई भी ले सकता है भाई। 450 ज़्यादा आप एक दिन में कहाँ जाओगे? मतलब आप पूरी तरह संतुष्ट हो इससे? बिल्कुल, कोई आपको नेगेटिव लग रहा है? मैं किसी को भी रिकमेंड कर सकता हूँ भाई, पूरी तरह रिलाई कर सकता हूँ, पूरी तरह संतुष्ट। कोई आप भाई को इसमें नेगेटिव नहीं लगा? मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अगर कोई बोलता है कि नहीं आप मतलब तुम्हारे कहने पे हमने ली और लेकिन नेगेटिव हो गया, एक वो अलग होता है कि आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है, आप चलाते कैसे। जी जी। ड्राइविंग बिहेवियर टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। अच्छा। कितना पावर, मतलब आप हर टाइम ही स्पोर्ट मोड, हर टाइम में आप फोर्स करे जा रहे हो, वो करे हो। अच्छा। तो बहुत बड़ी चीज़ है इस चीज़ में। तो ये मतलब पूरा प्रेफर कर रहे हो आप? 100%। आपने जैसे 60,000 चलाई है, तो आपको ये नहीं लग रहा कहीं कि सीएनजी या पेट्रोल डीजल ले लेता तो शायद इतने का मैं आप हिसाब लगा लो, 60,000 मैंने चलाई है, तो मैंने कितना खर्च किया होगा। मैं इनफैक्ट अब इसकी किस्त जाती है, इसकी किस्त जाती है 30,000 के आसपास। अगर मैं आपको ये भी बताऊँ ना खोल के कि मैं उसमें से आधा ना इसका पेट्रोल से निकाल लेता हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ बचा के उल्टा दे देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने ईवी लेने से पहले पूरा प्रिपरेशन किया हो। बहुत किया था मैंने, कितनी सर्च किया था आपने? मैंने आपको बताया था, मेरे पास जब जीप मैंने जब ली थी तो मेरे दोस्त ने MG ZS ईवी ली थी, ठीक है ना। तभी से मेरा दिमाग बना था, क्योंकि उसने एक दिन के लिए दी कि भाई चला के देख, तेरे को पता चलेगा। उसने मेरी जीप रखी। अच्छा, मेरा दिमाग बिल्कुल टोटली चेंज हो गया, तो मैंने तभी से इसको कंसीडर कर लिया था। मैंने हिसाब भी लगाया था। मतलब पहले आपने ईवी चलाई थी, ZS ईवी, तो फिर आपका मन बना ईवी लेने का? तब उस टाइम ये इसमें क्योंकि डार्क एडिशन था नहीं, तो मैंने नेक्सॉन का मन भी नहीं था कि मैं नेक्सॉन लूं, क्योंकि पट्टियां वगैरह आती हैं, घर वालों में किसी को पसंद नहीं थी। डार्क आया, सबसे पहली बुकिंग मैंने ही कराई थी और ग्रेट नोएडा में शायद पहली मेरी कोई मिली थी। तो अब जैसे फेसलिफ्ट आ चुका है इसका, वो कैसी लगती है आपको देखने में? उसमें रेंज भी बढ़ाई थोड़ी इसकी, तो अपग्रेड करना चाहोगे? करना चाहूँगा भाई, लेकिन 2-3 साल तो और चलाऊंगा मैं, पहले प्रॉपर लूँगा उसका। अच्छा, मतलब अब जैसे लास्ट पूछ लेते हैं एक बार, जैसे मान लो इसकी 8 साल की गारंटी आती है बैटरी की, बैटरी 7.5 साल है मेरे, 7 साल है। तो अब बैटरी अगर इसकी ख़राब होती है तो कितना प्राइस देना होगा आपको? बैटरी मेरे हिसाब से मैं
तभी का बताऊंगा आपसे, 1-1.5 साल पहले मैंने जो एक रिसर्च भी करी थी और पता भी किया था, तो उस टाइम तो 7 लाख के आसपास, 6.5-7 लाख में आप बैटरी चेंज करा सकते हो। इतने में हो जाएगी ये वाली 7-7.5। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और हर चीज़ ब्लेड बैटरी आती जा रही है, मेरे हिसाब से 4 या 3 लाख में आप पूरा बैटरी पिक चेंज करा सकते हो जाएगी चेंज। भाई पूरी तरह संतुष्ट आप इससे? 100। कोई भी नेगेटिव नहीं लगा? No negative। भाई ये वीडियो एक तरह से हो जाएगी, तो भाई तो पूरी तरह संतुष्ट आप नहीं, कोई भी लग रहा हो आपको कोई पॉइंट? नहीं भाई, कोई पॉइंट नहीं है। एक तो वही है, लाइट थोड़ा वाइट नहीं है, मैं बाहर से चेंज कराऊंगा नहीं। क्योंकि बोलते हैं सीरीज आप बाहर से ऐड नहीं कराओगे। लाइट वही है येलो, लेकिन मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कई लोगों का रिव्यू देखा है कि कैमरे की क्वालिटी बड़ी बेकार होती है, बेस्ट क्वालिटी। आप नाइट में भी अगर बैक कैमरा ऑन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ चलती है इसमें। बिल्कुल संतुष्ट हो पूरी तरह से? अभी नई नेक्सॉन आई है, उसमें आप टीवी चला सकते हो। मैंने इसमें एंड्रॉइड ऑटो में ये एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, स्ट्रीम वगैरह कार स्ट्रीम। मेरा नॉर्मली भी इसमें यूट्यूब चलता है। तो कितना चलाने वाले हो आप इस गाड़ी को? मैं कम से कम हमारे पास मतलब मोस्टली हमारे घर में एक रिवाज ही है कि 2 साल से ज़्यादा गाड़ी हम रखते नहीं है। लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी 2.5 से 3 साल हो चुकी है और मेरा जो एम है 5 साल तो मैं इसे चलाऊंगा। 5 साल चलानी है? चलाऊंगा भाई, मतलब 1.5-2 लाख किलोमीटर नहीं आगे मेरे को तब भी ये ओल्ड नहीं लगती। आप कहीं से भी गाड़ी को देख लो, कहीं से हर चीज़ में सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो भाई, और कुछ कहना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में लास्ट? एवरीथिंग इज पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव। तो भाई ये भाई का रियल ओनरशिप रिव्यू है। आपको और कुछ चीज़ें जानना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में तो नीचे कमेंट में लिख जाना, भाई हमारे रिप्लाई करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।